Hi, this is Ashika Bhatia, and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, firstly welcome to IWM Buzz, and today we have Ashika Bhatia with us. So firstly Ashika, how is feeling to come back from the Big Boss house? It's a good feeling, yeah. Going inside, coming out. दोनों में मस्त खुशी हो रही है. दुख है दोस्तों से दूर हो गए हो? Of course है. मतलब नए नए दोस्त बने, 2 हफ्ते में काफ़ी क्लोज आ गए और सडनली निकलना पड़ा. तो आई थिंक दुख, ऑब्वियसली दुख तो होगा ही. Have you ever thought कि आप एल्विश के साथ एक रियलिटी शो में जाओगे और वहाँ पे वो जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी? आई थिंक हमें दुश्मनी और बढ़ाने के लिए भेजा था, बट हमारी दोस्ती हो गई अनफॉर्चुनेटली. बट आई थिंक इट्स गुड. अच्छा है कि हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि हम जब एक दूसरे को मिले नहीं थे तब चीज़ अलग थी. तो आई थिंक अब मिल गए तो अब अच्छी बात है, दोस्ती हो गई. गिले शिकवे ख़त्म? ऑफ कोर्स ख़त्म. क्यों रखनी है 3 साल पहले की चीज़ें अंदर. हमने ये भी देखा आपने कई सारी चीज़ें एल्विश से बातें की और उससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर की. क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अम, मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैं 1 महीने पहले की चीज़ें भी नहीं रखती अपने अंदर. मम्मी ने हमेशा बोला है कि भूल जाया कर, कोई बात नहीं, चलता रहता है. तो हाँ, बस हम जब मिले तो जब मैंने उसको देखा, उसने मुझे पूछा अभी भी गुस्से में है. मैंने कहा नहीं यार, तो थोड़ा सा अजीब है ना, सडनली देख लिया तब मिल गए. बट वैसे इतना ग्रज नहीं है, एंड ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो ऑल गुड. ओके आशिका, हमने एक अलग आशिका को देखा, रियल आशिका को देखा. जो हमने रील में देखा है उससे काफ़ी अलग आशिका को देखा है. आपने अपने आप को भी काफ़ी ही डिस्कवर किया. सो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने अपने आप को डिस्कवर किया? व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू हैव डिस्कवर योरसेल्फ? कि मैं इनोसेंट भी हूँ. मुझे नहीं पता था मैं इनोसेंट हूँ. मेरे को इतना पता था कि थोड़ा सा गुस्सा आता है मुझे, कि मैं खुश खुश रहती हूँ, मैं चुप चुप रहती हूँ. बट इनोसेंट का मुझे नहीं पता था कि पता नहीं लोग क्यों इनोसेंट बोल रहे हैं. ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ तो नोटिस किया होगा कि शो के अंदर भी मुझे कुछ लोग इनोसेंट बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं. हाँ, मुझे इतना पता है, मेरी मम्मी बोलती रहती है मुझे कि तू भोली है, तू भोली है, तू भोली है. नाउ यू रियलाइज्ड. यस, कि हाँ मैं सच में हूँ. हाँ, ये हुआ मुझे रियलाइज़. घर का सबसे बड़ा मुद्दा आपको लेकर ये था कि आप भूल जाती हो. पूजा जी ने ये इसी बात को लेकर आपको टॉन्ट भी मारा था. क्या कहना चाहेंगे? हैव यू फेल्ट बैड एट दैट टाइम? ऑफ कोर्स लगा था कि जब उनको पता है, उनको मैंने बताया है अच्छे से डिटेल में कि हाँ यार मुझे ये चीज़ है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ. क्योंकि जब जब उन्होंने मुझे बोला है, मैंने हर बार तुरंत ऐसे काम किया है. और फिर वो एक बार के लिए मुझे इतना सुनाया तो मुझे नहीं अच्छा लगा. आपका और जैड का भी झगड़ा हुआ था. आपको लगता है जैड ने उस समय डबल फेस से बात की थी? उसको समझ है नहीं, वो तो बकवास करते रहता है. मैंने एक पॉइंट पर उसको सुननी बंद कर दी थी. पर आप इमोशनल भी हो गई थी उसी चीज़ को लेकर? मैं उसको लेके इमोशनल नहीं थी, मैं बस घर को लेके याद आ रही थी. और उस टाइम वो कोइंसिडेंटली खड़ा था और हमारे झगड़े हुए थे, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि उसके लिए रो रही हूँ. बट नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जीवन में कि उसके लिए रो दूँ मैं. जैसे कि सलमान खान ने कहा था कि शो में कि आपने मनीषा के कहने पे ड्रेस पहना हो, वैसे रेडी हुए, योर प्लान वॉज टू अभिषेक और आप एक साथ आए शो में, अलग ट्विस्ट लेकर आए. क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मैंने उस टाइम भी सर को कहा था कि ये रील ही पूरी अलग बनी है, क्योंकि 2 क्लिप्स एक रात पहले की भी आप लोगों ने दिखाई नहीं, जहाँ पे एल्विश कह रहा था कि मैं सूट में अच्छी लगती हूँ, और मैंने उसके लिए वो पहना था क्योंकि मेरे पास सूट नहीं था. और उसी रात को सूट आ गया था, तो मैंने पहन ली थी वो चीज़. तो ये ऐसी हुई थी जो कुछ अलग ही रील बन गई. तो हाँ, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट आई डोंट केयर. अविनाश और आपकी फाइट भी काफ़ी ही चर्चे में थी. अविनाश को लगता है कि आप बिना वजह का उनको टारगेट करती है. मैं अविनाश को टारगेट करती हूँ? वो मुझे नहीं करता. वो कितना करता है यार. उसके लिए हमेशा मैं गलत होती हूँ. मैं आते ही उसके लिए गलत बन गई, मैं आते ही उसके लिए लेज़ी, बोरिंग, ये सब बन गई. और फिर एक्सेप्टेंस उसमें नहीं, और फिर गलती मेरी है. तो नहीं, मैं नहीं करती, वो करता है. घर में जो बीबिका और मनीषा की फाइट हुई थी उसमें आपको लगता है कौन गलत था, कौन इसमें ज़्यादा गलतियाँ कर रहा था? नॉट टेकिंग साइड, बट ऑब्वियसली बेबिका की, क्योंकि बेबिका का ऐसा ही है कि आज वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो एकदम अच्छी, एकदम प्यारी, और जैसे झगड़ा होता है तो वो प्यारी से मैली हो जाती है. तो आई थिंक इतना फ्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसके स्टेटमेंट्स तुरंत चेंज हो जाते हैं. तो आई थिंक बेबिका गलत है. मनीषा ने जिस तरह से बीबिका ने जैसे मनीषा को कमेंट किया था कि वो लड़कों के साथ ज़्यादा रहती है, लड़कों के साथ उसको व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, इस पे आपका क्या राय है?
यार ये सब नहीं बोलना चाहिए उसका, उसके भी तो फ्रेंड्स हैं ना यार, ये लड़का लड़की वाली क्या बात है जिससे ज़्यादा जमेगी। यार मेरी बचपन से ऐसा है कि मेरी लड़कों से ज़्यादा बनती है, लड़कियों से नहीं बनती। मेरी लड़की दोस्त है भी नहीं, मेरी सिर्फ एक बहन है। हाँ जी, नहीं लड़की दोस्त नहीं है मेरी। मेरे स्कूल में भी लड़के दोस्त ज़्यादा रहे हैं मेरे, हर जगह रहे हैं, और यहाँ मुंबई आके भी बेस्ट फ्रेंड्स भी। हाँ तो बिग डील, लड़का लड़की क्या है उसमें, दोस्त जो बने जो बने। हाँ मनीषा आपकी दोस्त है, कैन वी से? ऑफ कोर्स है, वो काफ़ी प्यारी दोस्त है मेरी। So you got a one single friend from the girl. यस फाइनली। ओके आशिका, मैं ये जानना चाहूँगी कि मनीषा ने एक रात आपको पहले कहा था कि तुम चली जाओगी, तुम इविक्ट हो जाओगी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी। आपको लगा कि उस समय वो गलत थी, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस उनके नजर आया? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं यार, यार वो है यार, वो डे वन से है, वो स्ट्रांग है। उसका ये मोटिव नहीं था कि मैं चली जाऊँ ये वो उसे नॉर्मली कहे थे कि यार तू चली जाएगी। उसने तो ये भी कहा था कि मैं चली जाऊँगी तो उसको नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड चली जाएगी बाहर। तो आई थिंक ऑब्वियसली उसको बुरा लग रहा था, बट कोई चारा नहीं था हमारे पास, हम दो ही नॉमिनेटेड थे तो किसी को तो जाना ही था। इज देयर एनी रिग्रेट फ्रॉम योर साइड कि वाइल्ड कार्ड में क्यों गए, या यू कैन गॉट ऑप्शन सम अदर थिंग ऑल्सो? अगर ये टीवी में होता तो वाइल्ड कार्ड में रिग्रेट नहीं होता, बट ये ओटीटी है, छोटा सा है तो थोड़ा सा हुआ, बट उसके बाद भी 2 हफ्ते टिक गए तो बहुत है यार, बहुत बहुत है। ओके मनीषा ने एक कहा था कि अभिषेक को कहा था कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतना चाहिए क्योंकि उन लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन लोग स्टार्टिंग ऑफ द डे से है। तो आपको लगता है पहले से ही मनीषा के मन में था कि आशिका इविक्ट हो जाएगी, एल्विश विनर नहीं बनना चाहिए? आई थिंक उसने भी काफ़ी बिग बॉस देखा, मैंने भी देखा, और वाइल्ड कार्ड्स का भी विनर बनते नहीं है, वो तो पता ही है सबको, बट बनने वाले बन भी जाएं, क्या पता चलता है। यू थिंक दिस टाइम विल बी अ चेंज? कुछ नहीं बोल सकते यार, कुछ भी हो सकता है जेन्युइनली, इस वक्त तो कुछ पता ही नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। एक होता है ना कि इंसान को एक इंसान के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, बट यहाँ 3 है यार, कुछ भी हो सकता है। एल्विश ने ड्रेस को लेकर कहा था कि उनको नहीं पसंद है कि गर्ल्स शॉर्ट्स पहने, या उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने स्टैंड भी लिया था और आपने कहा भी था कि मुझे जो पहनना मैं पहनना चाहूँगी। हाँ आई थिंक, ऑडियंस लव योर दैट साइड ऑफ योर्स। हाँ क्योंकि यार देखो सबके अलग अलग होता है, और एल्विश की जनता को उसका मजाक पता है कि वो मस्ती मजाक करता रहता है। अगर उसने सीरियस भी बोला तो उसने सॉरी भी बोल दिया था कि मैं मजाक करता हूँ, तेरे को पता है, तेरे को जो पहनना है पहन। और ऑब्वियसली किसी को बोलने से मैं चेंज नहीं करूँगी खुद को, मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगी। आशिका, वन मैसेज फॉर द ऑडियंस हु आर केप लविंग यू टिल नाउ। अभी भी कई सारे रील्स बन रहे हैं, फेम के रील्स बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मेरी जनता और फेम की जनता, जितने भी सपोर्ट और प्यार आपने दिया है हमें और अभी तक दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए, प्यार करते रहिए, एंड आई लव यू। Thank you so much, Ashika, for giving your precious time, and all the best. थैंक यू सो मच।